हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 3 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और देखिए, ये जो तीनों कंपनीज़ है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सेक्टर होने वाला है वो ज्वेलरी सेक्टर होने वाला है। और आपको पता होगा कि बहुत ही तेज़ी के साथ इंडिया में जो है ना ज्वेलरी की डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। देखिए, ज्वेलरी की डिमांड या फिर गोल्ड की डिमांड, ये बिल्कुल आप इसको दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक सबसे पहला कि जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट में जो अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिल रहा है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी आपको गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं। और इंडिया में एक चीज़ जो निकल करके आई है, पहले जो ज्वेलरी स्टोर्स वगैरह रहते थे वो आपको अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। पर अभी पिछले अगर आप 8-10 सालों में देखेंगे तो इंडिया में ऑर्गेनाइज प्लेयर का जो मार्केट प्रेजेंस है वो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ा है। और इन्हीं ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के को ही हम स्टॉक्स बोलते हैं या कंपनीज बोलते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो उनके बारे में यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इंडिया में ज्वेलरी सेक्टर का जो मार्केट है वो अभी कैसा है, आने वाले टाइम में इस सेक्टर में क्या ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है, चलिए सबसे पहले उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आगे का डिस्कशन जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंडियन ज्वेलरी मार्केट इज अ सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी वैल्यूड एट 85.52 बिलियन यूएस डॉलर इन 2023 एंड इज प्रोजेक्टेड टू रीच 124.70 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 5.5% फ्रॉम 24 टू 2030। यानी कि इंडिया में जो लास्ट टाइम जो ज्वेलरी मार्केट है, इसको जब आपको इवेल्युएट किया गया था तो वो मार्केट जो है वो 85 बिलियन डॉलर का था। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2030 तक में ये जो मार्केट है वो आपको बढ़ करके 124 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और इसमें हमको शानदार ग्रोथ इस सेक्टर में हमको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे जो कुछ की एस्पेक्ट्स है जो कि इंडियन ज्वेलरी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट साइज एंड ग्रोथ के बारे में हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया। जो कल्चरल सिग्निफिकेंट है, मतलब ज्वेलरी होल्ड डीप कल्चरल इंपॉर्टेंस इन इंडिया पर्टिकुलरली फॉर वेडिंग एंड फेस्टिवल एंड इज़ अ मेजर ड्राइवर ऑफ डिमांड्स। ठीक है, तो इनकी वजह से आपको पता है कि वेडिंग सीजन्स में जो है ज्वेलरी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। और उसके साथ साथ आपको फेस्टिवल्स में भी जो है ज्वेलरी को काफ़ी पसंद किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो राइजिंग डिस्पोजल ऑफ इनकम, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इंक्रीज आपको प्रेफरेंस फॉर ब्रांडेड एंड मॉडर्न डिज़ाइन आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ मार्केट। बाकी डोमिनेंस ऑफ गोल्ड इसमें सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे बाकी जो अदर सेगमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। और इसमें जो ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, जैसे कि आपको तनिष्क देखने को मिलेगा, कल्याण ज्वेलर्स है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जैसी और भी बहुत सारी कंपनी इसमें काम करती हैं। और अभी पिछले कुछ समय से जो है ना गोल्ड एंड ज्वेलरी जो है वो ऑनलाइन रिटेल में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और एक्सपोर्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट रहने वाला है। और इंडिया गवर्नमेंट जो है या पूरा इंडिया ओवरऑल आपको 22.27 बिलियन यूएस डॉलर का जो है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है गोल्ड एंड ज्वेलरी को एक्सपोर्ट भी किया है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो कि इंडिया में जो ज्वेलरी मार्केट जब ग्रो होगा, जब इंडिया में ऑर्गेनाइज प्लेयर का मार्केट शेयर और बढ़ेगा, इसमें कौन सी 3 कंपनीज है जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि हमने जो तीनों कंपनी यहाँ पर डिस्कशन के लिए इन्वॉल्व किया है ना, वो तीनों आपको स्मॉल कैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पहली कंपनी जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा, कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। स्काई गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो पहले कंपनी का नाम जो है ना स्काई गोल्ड लिमिटेड था, पर अभी क्योंकि कंपनी ने अपने डायमंड के बिजनेस को भी आप बोल सकते हैं कि एक तरह से एक्सपांड किया है, डायमंड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, इसकी वजह से कंपनी का नाम जो है वो बदल करके स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी क्या करती है तो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी का कंपनी काम है। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो आपको B2B देखने को मिलता है, वेयर प्रोडक्ट्स आर मेनली सोल्ड टू मिड रेंज ज्वेलर्स एंड आपको बुटीक स्टोर हु सेल दिस प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड रिटेल स्टोर्स के थ्रू जो है वो बेचते हैं। ठीक है, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको B2B में देखने को मिलता है। बहुत छोटी कंपनी है, साइज में अगर आप देखेंगे तो 4,649 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 28.6% का आरओई देखने को मिलेगा। आरओसी जो है वो 23.4% है। इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो 31.5 है। वहीं जो स्टॉक का पी है वो आपको 35 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू नहीं है, ये आपको यहाँ पर ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी कंपनी के ऊपर में डेट अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा डेट है, 630 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। जो डेट टू इक्विटी है वो 0.92 है। हालांकि नॉर्मली आइडियल केस सिनेरियो में ऐसा बोला जाता है कि डेट टू इक्विटी जो है वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 से कम है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी मार्जिन जो है वो
4.53% आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 4% 5% का मार्जिन जो है वो ख़राब मार्जिन है, तो आपको बता दो कि ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में जो मार्जिन है ना वो आपको 5% के अराउंड ही देखने को मिलता है। तो इस वजह से इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है कि स्काई गोल्ड ने ग्रोथ काफ़ी शानदार शो किया है। अगर आप सेल्स में ग्रोथ देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में 100% से ज़्यादा का ग्रोथ है। प्रॉफिट में कंपनी ने 200% से ज़्यादा का ग्रोथ यहाँ पर आपको शो किया है। कंपनी के जो प्रमोटर है उनमें 58% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं रीसेंट क्वार्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार कंपनी की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था जब कंपनी ने किसी एक क्वार्टर में जो है 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया था। जब कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 1058 करोड़ का रेवेन्यू दिया, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने इतना रेवेन्यू जो है किसी एक क्वार्टर में वो नहीं दिखाया। और बाकी अगर आप देखेंगे ना तो लगातार कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी ने पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में जो है ना कंपनी ने अपना जो ग्रोथ है सेल्स में वो यहाँ पर शो किया। और नॉर्मली ऐसा करना किसी स्मॉल कैप कंपनी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है कि हर क्वार्टर में कंपनी जो है ग्रोथ मेंटेन करे। नॉर्मली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो भी ऐसा नहीं कर पाती है, पर स्काई गोल्ड ने ऐसा करके दिखाया है। और मार्जिन अगर आप देखेंगे तो पहले भी आपको 4-5% था और अभी आपको 6% है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंस है नहीं। बाकी इंटरेस्ट वगैरह देखेंगे तो 14 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है। टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो स्काई गोल्ड का नेट प्रॉफिट है वो आपको 38 करोड़ है। बाकी ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो स्काई गोल्ड का जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 786 करोड़ से बढ़ करके 1100, फिर आपको 1700 और उसके बाद डायरेक्ट आपको 3500, यानी कि यहाँ पर जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सीधा सीधा हमको 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कंपनी ने शो किया है। मार्जिन जो है वो 3-4% से बढ़ करके 6% पर पहुँच चुका है। वहीं अगर आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद अगर आप नेट प्रॉफिट पर आएंगे तो लास्ट ईयर कंपनी ने पहली बार जो है ना 100 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट आपको जनरेट किया है। और इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। रीज़न क्या है ना कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी लंबे समय से म्यूचुअल फंड की जो है बिल्कुल भी प्रेजेंस हमको देखने को नहीं मिलता था। फिर आप देखेंगे तो डायरेक्ट 6% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की बढ़ी। उसके बाद इस क्वार्टर में भी म्यूचुअल फंड ने जो है अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। हालांकि FII अगर आप देखेंगे तो FII ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी कम ज़रूर किया है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की भी होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। बाकी पब्लिक की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का, जिस हिसाब से कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, तो एक अच्छी कंपनी हो सकती है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन किसी भी तरह का नहीं है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड। ये जो कंपनी है यहाँ पर 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आपको पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेल प्रेजेंस से कंपनी का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टोर। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। 4th जनरेशन प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पर आपको काम कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो कोई बहुत बड़ी कंपनी ये भी नहीं है। ओनली 5600 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। ROE उतना इंप्रेसिव नहीं है, 9.84% है। ROC भी आपको ओनली 10% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन अच्छा है क्योंकि इंडस्ट्री पी 31.5 और स्टॉक का पी आपको 33.9 है, तो फेयरली वैल्यूएशन आप बोल सकते हैं। हालांकि सेनको गोल्ड में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस कंपनी के ऊपर में डेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 2000 करोड़ से ज़्यादा का डेट आपको देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी जो है वो 1 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी ने अपने डेट को कम किया है, तो ये अच्छी चीज़ ज़रूर है। बाकी इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं 64% है। मार्जिन आपको ऑलमोस्ट 6% देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ हमको यहाँ पर दिखाया है अपने सेल्स में, पर प्रॉफिट में कंपनी ने ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको नहीं दिखाया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप कंपनी के जो रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स की अगर आप बात करेंगे ना, तो यहाँ पर कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गोल्ड एंड ज्वेलरी का जो मार्केट है या जो बिजनेस है ना, उसको ये सीजनल बिजनेस माना जाता है। सीजनल बिजनेस हम उनको बोलते हैं कि किसी एक टाइम पर कंपनी में आपको बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे कि कंपनी के लिए Q3 जो है ना हमेशा से बेस्ट रहेगा, क्योंकि दिसंबर वाला रीजन जो रहता है, इससे पहले क्या है ना, इंडिया में वेडिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी रहती है। इसलिए आप देखेंगे तो इससे पहले भी दिसंबर में कंपनी ने पास्ट में यहाँ पर देखिए 2000 करोड़ से हमेशा कम रहा है। इधर भी देखेंगे तो 1600 करोड़ से कम कंपनी ने यहाँ पर आपको जनरेट करके दिया है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 1300 करोड़ है। इससे पहले कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। तो Q3 हमेशा से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और Q4 उतना अच्छा नहीं रहता कंपेरेटिवली। आप देख सकते हैं हर Q3 के बाद Q4 में जो रेवेन्यू है वो आपको डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये डिक्लाइन क्यों होता है, तो ये बिजनेस का मॉडल ऐसा है, तो इसको आप इस तरीके से मत समझिए कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि जब वेडिंग का सीजन रहेगा, जब आपको इंडिया में जो सीजनल जो बिजनेसेस रहते हैं, चाहे वंडरला
वाला जैसा हो गया, ये जो अम्यूजमेंट पार्क वाला जो बिजनेस होता है तो वो हमेशा समर में ज़्यादा चलते हैं, विंटर में वो बिजनेस नहीं चलता है। तो सेम इसी तरह ये गोल्ड वाला बिजनेस भी आपको कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। बाकी अच्छी बात है कि कंपनी ने मार्जिन जो है हमको बीच में डबल डिजिट में भी कंपनी के मार्जिन देखने को मिला है, और अभी लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 9% का मार्जिन आपको जनरेट किया है। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर 62 करोड़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर में देखिए ऐसी कंपनीज के लिए जो सबसे बेस्ट एनालिसिस करने के लिए आपके पास में जो ऑप्शन है वो ये है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले आपको लगातार 5 सालों से जो है ना कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर शो किया। आप देख सकते हैं 9% का 10% का ग्रोथ है, फिर आपको 32%, फिर आपको 15%, फिर आपको 28%, उसके बाद में आपको 20%। तो हर साल कंपनी ने अपने रेवेन्यू में जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है कंपनी में। और अगर आप कंपनी के मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन जो है वो आपको सिंगल डिजिट में है, जैसा इस सेक्टर के और कंपनीज में देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो आपको 165 करोड़ जो है लास्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट आपको इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर में 2000 करोड़ का डेट है, रिजर्व भी कंपनी का आपको 1900 करोड़ है। तो रिजर्व जो है ना कंपनी का कंपेरेटिवली लो है, बोरोइंग जो है कंपनी का कंपेरेटिवली काफ़ी हाई है। तो बैलेंस शीट इस कंपनी का उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब कंपनी के ऊपर में डेट का प्रेशर जो है वो यहाँ पर साफ झलक रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि कंपनी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट है ना वो आपको 370 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, पर उसमें से भी जो है ना आपको ऑलमोस्ट 50%, वह आपको 50% तो नहीं 35 to 40% के आसपास जो है कंपनी इंटरेस्ट में निकाल दे रही है। तो इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जा रहा है। बाकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे इस कंपनी का तो यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर FII और DI की जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ऑलमोस्ट आपको 20% की होल्डिंग जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के पास में है, बाकी प्रमोटर के पास में भी अच्छी होल्डिंग है, और पब्लिक की जो है ओनली 16% होल्डिंग आपको जो है वो सेंको गोल्ड में देखने को मिलेगा। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है PNG ज्वेलर्स लिमिटेड। PNG ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं तो PN गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी को बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। और ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र के अराउंड हमको देखने को मिलता है, मतलब कंपनी का जो प्रेजेंस है वो स्ट्रांगली महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र आपको पता है कि इंडिया के अगर आप टॉप 5 रिचेस्ट स्टेट अगर आप निकालेंगे ना, जिनके पास में जहाँ कंज्यूमर पावर बहुत ज़्यादा है, जहाँ के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो उसमें महाराष्ट्र आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एक डेवलप स्टेट है, तो इसकी वजह से जो है ना वहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। और जो महाराष्ट्र का जो कल्चर है वहाँ पर भी ज्वेलरी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको दिया जाता है। तो इस वजह से इस कंपनी ने भी पास्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छे नंबर्स वगैरह जो है हमको शो किया है, और लगातार कंपनी आपको ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE आपको 20.9 यानी कि 21% है। ROC भी आपको 20% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन आप देखेंगे तो ओवर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक का P 36.5 है। वहीं अगर आप डेट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में 930 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.60। पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर में, सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में। मार्जिन जो है वो आपको कांस्टेंट है 4.37। बाकी अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है प्रमोटर की, 83% की होल्डिंग है। और आने वाले टाइम में प्रमोटर की होल्डिंग जो है आपको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि 75% का जो सेबी का नॉर्म्स है, तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में जो है ना आपको डाइल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है कंपनी के नंबर्स जो हैं वो आपको फ्लक्चुएटिंग देखने को मिलेगा। सेम रीज़न है क्योंकि कंपनी एक ही सेक्टर से है। Q3 जो है हमेशा अच्छा रहता है, 2400 करोड़ 1900 करोड़ आप देख सकते हैं। बाकी उसके बाद वाला जो क्वार्टर है वो हमेशा से डिक्लाइनिंग फेज में रहता है। अच्छी बात ये निकल के आती है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी ने लगातार आपको पिछले 4 सालों में जो है ना हर साल आपको पॉजिटिव ग्रोथ हमको शो किया है। 33% का ग्रोथ है, 76% का ग्रोथ है, 35% का ग्रोथ है और 26% का ग्रोथ है। लास्ट ईयर कंपनी ने 7693 करोड़ का जो है ना रेवेन्यू जनरेट करके आपको दिखाया है। बाकी मार्जिन वगैरह आप देख सकते हैं 4% का, और जो नेट प्रॉफिट है वो 200 करोड़ से ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। बाकी इसका बैलेंस शीट को भी आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी के ऊपर में जो डेट है वो अभी रिसेंट ईयर में बढ़ा है, पर कंपनी ने अपने रिजर्व को जो है वो इंप्रूव किया है। और इसकी वजह से जो रिजर्व है कंपनी का वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी का जो डेट है वो कंपेरेटिवली काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है। और PN गडगिल में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो FII की होल्डिंग है वो ओनली 0.65% है, और FII की होल्डिंग जो है वो आपको डिक्लाइन हुआ है।
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है। बाकी जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ना, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है और अभी भी पब्लिक के पास में ओनली 10% की होल्डिंग है। तो ये टोटल 3 अलग अलग कंपनीज निकल के आ रही थी जो कि ज्वेलरी सेक्टर में काम करती हैं, स्मॉल कैप कंपनी है। हमारी तरफ से तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी तीनों में से कौन सी कंपनी है जिसमें आपको लगता है एक्चुअल में कि ज्वेलरी सेक्टर में आने वाले टाइम में नेक्स्ट आपको कल्याण ज्वेलर्स या नेक्स्ट आपको टाइटन बन सकती है, वो आप मुझे नीचे सिंपली कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।